तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते थे, यू कुड डू इट, तुम ये कर सकोगे, यू विल बी एबल टू डू इट। हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। तुम्हें करना चाहिए, यू शुड डू इट, तुम्हें अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट डू इट, तुम्हें करना चाहिए, यू ऑट टू डू इट, तुम्हें करना पड़ता है, यू हैव टू डू इट, तुम्हें करना पड़ता था, यू हैड टू डू इट, तुम्हें करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट। तुम ये किया करते थे, याद है तुम्हें, यू यूज्ड टू डू इट, डू यू रिमेंबर? तुम्हें ये करने की जरूरत है, यू नीड टू डू इट, और तुम में ये करने की हिम्मत है, यू डेयर टू डू इट। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंटेंस मेकिंग। तो सेंटेंस में बेसिकली 4 चीजें होती हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होता है मेन वर्ब और चौथा होता है ऑब्जेक्ट। एंड लेट्स बिगिन अवर लर्निंग फ्रॉम द 12 मोडाल वर्ब। सो मैं इनके लिए एक सॉन्ग मैंने बनाया, अगर आपको याद हो तो। ना मोडाल वर्ब्स में हमारे पास में 4 ग्रुप हम लोग बनाते हैं, याद है ना? ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो जरा हो जाए शुरू। कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ought to, has have to, had to, will have to, used to, need to, dare to। You got it? कितना आसान है ना? ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ। कितने ग्रुप है भैया? 4 ग्रुप। ग्रुप फर्स्ट में क्या है? कैन, कुड, विल बी एबल टू। तो ग्रुप फर्स्ट में है कैन, कुड, विल बी एबल टू, कैन, कुड, विल बी एबल टू, will be able to, will be able to, will be able, will। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं बिल। इट्स नॉट अ बिल यार, इट्स अ will be able to, will be able to, will be, should नहीं है, should नहीं, should, should, must, ought to, should, must, has to, had to, will have to, has to, had to, will have to, used, getting, used to, need to। अब एक सेंटेंस को पूरे 12 में बनाते हैं, बनाए? ओके, आ जाओ बनाते हैं। सबसे पहला काम, जो भी काम आप कर सकते हो, जो भी काम आप कर सकोगे, जो भी काम करना चाहिए, जो भी काम हिम्मत है, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, यह है समझ में यहाँ तक? कहीं कोई डाउट है? ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है? एक सेंटेंस को पूरे 12 में बनाना है। बनाया हम? मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, वह क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है ना? ही कैन। कुछ आया क्या समझ में? चलो, अब क्या करना है आपको प्रैक्टिस के लिए? पता है, ये सारे के सारे 12 मॉडल्स को ऐसे करके हिंदी टू इंग्लिश बनाना है और बोलना है ना? चलो बनाते हैं हम लोग। मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा, आपको इंग्लिश करना है और सभी को बोलना है, ठीक है ना? चलो, रेडी है सभी? ओके, मैंने कहा हमारी टीम जीत सकती है। बोलो, आवर टीम कैन विन। हमारी टीम इस मैच को जीत सकती है। आवर टीम कैन विन, ठीक है? हमारी टीम इस मैच को जीत सकती थी। आवर टीम could win this match। यहां पर our team आपका क्या है? सब्जेक्ट। You got it? Our team can win the match। हमारी टीम मैच को जीत सकती थी। हमारी टीम मैच जीत सकती है। क्या कहेंगे? बोलो।
Our team can win the match. You got it? Okay. हमारी टीम मैच जीत सकती थी. बोलो. वाओ. हमारी टीम मैच जीत सकेगी. Our team will be able to win the match. हमारी टीम को मैच जीतना चाहिए. Our team should win the match. हमारी टीम को मैच अवश्य जीतना चाहिए. Our team must win the match. फिर से बोलो. Our team must win the match. आपको वहां अवश्य जाना चाहिए. You must go there. आपको यहां अवश्य आना चाहिए. You must come here. आप यहां आ सकते हैं. You can come here. आपको यहां आने की जरूरत है. You need to come here. आप में यहां आने की हिम्मत है. You dare to come here. आप यहां आया करते थे. You used to come here. आपको यहां आना पड़ता है. आपको यहां आना पड़ता था. आपको यहां आना पड़ेगा. You will have to come here. ठीक है. ऐसे ही मैंने कहा आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए. Should में भी चाहिए, ought to में भी चाहिए. लेकिन ought to का उपयोग किसके लिए होगा? अच्छी एडवाइस के लिए. गेटिंग? और वैसे तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं. जहां should लग रहा है वहां ought to लगा सकते हो. जो ought to लग रहा है वहां should. मैंने कहा ना, we never have to go so deeply in the spoken English. We never have to go so deeply. Got it? ज्यादा डीपली, ज्यादा गहराई में जाना नहीं है. सबसे पहले इंग्लिश बोलना सीखना है. ओके. और इंग्लिश बोलना सीखने के लिए वी हैव टू डू टू थिंग्स. लिसन वेरी केयरफुली एंड व्हाट यू आर लर्निंग यूज इट. दो चीजें कौन कौन सी करनी है? ध्यान से सुनो और जो सीख गए उसको बोलना शुरू करो. That is the things that we have to do initially. And once we start speaking, then we have to learn the things deeply. और एक बार जहां हमने बोलने की शुरुआत कर दी, फिर हमको क्या करना है? उसको डीपली पढ़ना है. जैसे आज मैं आपको प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक्टिविटीज करवाने वाला हूं, आप सबको करनी है ना? ओके. चलिए एवरीवन, सो रेडी है सभी? पक्का पक्का? क्या करना है वो सुन लो. जैसे आप लोग 3-3 के ग्रुप में बैठे हो या 2-2 के ग्रुप में बैठे हो, तो अपने आस पड़ोस में सुना दो. फिर वो आपको सुना देंगे, वो फिर आपको सुना देंगे. कैसे सुनाएंगे? देखो, तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट. तुम ये कर सकते थे, यू कुड डू इट. तुम ये कर सकोगे, यू विल बी एबल टू डू इट. हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए. तुम्हें ये करना चाहिए, यू शुड डू इट. तुम्हें अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट डू इट. तुम्हें करना चाहिए, यू ऑट टू डू इट. तुम्हें करना पड़ता है, यू हैव टू डू इट. तुम्हें करना पड़ता था, यू हैड टू डू इट. तुम्हें करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट. तुम ये किया करते थे, याद है तुम्हें? यू यूज्ड टू डू इट. डू यू रिमेंबर? तुम्हें ये करने की जरूरत है, यू नीड टू डू इट. और तुम में ये करने की हिम्मत है, यू डेयर टू डू इट. गेटिंग? तुम बुक पढ़ सकते हो, यू कैन रीड बुक. एनी सेंटेंस यू कैन टेक. यार वी हैव 1000 of sentences. You got it?